अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत भारी मतों से मुझे विजय बनाए। पद का उम्मीदवार संजय कुमार सिंह लालबेट मधुबनी। 15 साल के उत्पीड़न को दूर करने के लिए मैं इस साल नॉमिनेशन किया हूँ। मैं 2008 में भी संयुक्त पद का कैंडिडेट था। कृपया मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर हमेशा हो रहे हैं वो ये ऐसे कैंडिडेट हैं, इनके सामने कोई मतलब नॉमिनेशन नहीं करवाया है, निर्विरोध ये चुनाव जीत चुके हैं। माँ अम्बे, जैसे कि इनका पर्सनल जो इंटरव्यू लिए थे हम लोगों ने, माँ अम्बे ड्रग एजेंसी बासोपट्टी, नवीन कुमार झा के उम्मीदवार हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत भारी मतों से मुझे विजय बनाए। माइक नजदीक। हमारा नाम गौतम कुमार है। जब हम जय माता दी ड्रग एजेंसी बासोपट्टी के प्रोफेसर के इस पावन बेला में मिथिला के धरती पर आप सबसे सब उठा के स्वागत करेंगे। आई एमसीडीए में चुनाव है। हम इनसे शपथ लेते हैं कि एमसीडीए के ये है पहले उम्मीदवार हैं जो कहने का मतलब पापा के सामने इनका इंटरव्यू लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर एमसीडीए मधुबनी ये क्या देंगे, एमसीडीए मधुबनी को क्या देंगे। अच्छा नहीं आ। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? गौतम कुमार। आप निर्विरोध चुने गए? जी सर, निर्विरोध चुने गए। मतलब ऐसे कि आपके अगेंस्ट में बोलिएगा तो हम इन्हीं लोगों को किसी को खड़ा कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली जो हम लोगों का जो स्वभाव है, जो हमारे टीम वर्क है, उसमें जो बोला उसमें एकदम देखे जो भाई ये कैंडिडेट सबसे अच्छा कैंडिडेट है, तो इनके विरुद्ध जो है कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला उन लोगों को। अच्छा, कोई उम्मीदवार नहीं हुआ, इसलिए बिना नॉमिनेशन किए हुए मतलब कहने के मतलब आप विजय घोषित हो गए? जी जी, हम ठीक है। आपका परिचय एक बार दे दीजिए, अपना नाम? गौतम कुमार उर्फ नवीन झा, जय अम्बे ड्रग एजेंसी बासोपट्टी मधुबनी। बासोपट्टी मधुबनी में इनका मेडिकल है। आप लोग यदि वो मेरे व्यूअर्स हैं वहाँ के, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। दवा में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आदमी भी अच्छे हैं, व्यवहार के, स्वभाव के। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये एक ऐसे उम्मीदवार थे, इनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध चुने ले गए। तहे दिल से आपका धन्यवाद है। मैं मनीष साहब, मिथिला समाचार टीवी टाइम्स न्यूज़ से अभी तत्काल लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जैसे ही फिर आते हैं न्यू व्यूअर्स आते हैं, जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो अपना अपना पोजीशन पकड़ लिए हैं। आखिर मिथिलांचल के एमसीडीए के पदाधिकारी लोग आखिर अपने नए टीम का गठन किस ढंग से करते हैं, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर मिलते हैं कुछ क्षणों के बाद, जब तक रिजल्ट आने में तो भी टाइम है। बाकी भी खबरें हैं, जैसे जैसे कुछ अपडेट होगा हम बताएंगे। तहे दिल से सब गोटा का प्रणाम करें। जी बोल लगे, धन्यवाद।